नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपके घर पर माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों, इन उपायों से कोई भी गरीब व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान थे तो इन टोटकों को अपना लीजिए, जिन टोटकों का हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत साधारण से और बहुत सिंपल से टोटके हैं जो आपके जीवन में पैसे का आगमन वापस से शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था परंतु अब पैसा आना बंद हो गया है। आपका व्यापार पहले चल रहा था परंतु आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और वहीं दूसरी तरफ आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है। तो दोस्तों, इस टोटके को अगर आप अपना लेते हैं तो मान के चलिए इन तरीके की परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, यह जो टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, परंतु यह टोटका एक ऐसा टोटका है जिसमें आपको सिद्धि साबित करनी होगी। मतलब इसको सही समय पर सही तरीके की साधना करनी होगी, तभी आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी एवं शनि महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उसके राहु केतु भी अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार से शनि महाराज जी का जिसको भी आशीर्वाद मिल गया उसके दुश्मन उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपको जीवन में कभी भी कष्ट का मुंह नहीं देखना पड़ता है। ये सारे जो भी टोटके आज आपको बताए जा रहे हैं ये काली मिर्च के वह टोटके हैं जिनको आपको सही तरीके की साधना के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं के लिए करना होगा, तभी आपके जीवन में आपको हर तरीके की सुख और समृद्धि का वास मिलेगा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर हमेशा सुख और शांति बनी रहे तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके घर पे कुछ ऐसा ना हो रहा हो जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करें। आपको भी ये बात पता होगा कि घर से बाहर जाना हो चाहे घर के अंदर आना हो, इसके लिए हमेशा मुख्य द्वार का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको शायद ये बात ना पता हो कि माता लक्ष्मी जी जब भी आपके घर पर वास करने आती हैं तो वो मुख्य द्वार के द्वारा ही वास करने आती हैं। इसीलिए देखा गया है कि जब भी कुछ खास त्यौहार पड़ते हैं मुख्य द्वारों पर हमेशा रंगोली बनाई जाती है ताकि माता लक्ष्मी जी ऐसी रंगोलियों को देखकर प्रभावित हों और घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मुख्य द्वार पर आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं तो मान के चलिए आपके मुख्य द्वार से आपके घर में निगेटिव एनर्जियां आ सकती हैं। निगेटिव एनर्जी का मतलब होता है नकारात्मक शक्तियां, और एक बार अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां आ गई तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपके घर पर कभी भी वास करने नहीं आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके मुख्य द्वार से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है, मतलब सकारात्मक शक्तियाँ, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने जरूर आएंगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था परंतु एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आपके ग्रहों का साथ आपसे छूट गया है, आपके तारे भी आपके खिलाफ हो गए हैं, आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो गई हैं। और माता लक्ष्मी जी अगर रुष्ट हो गई हैं तो आज एक बात समझ लीजिए, आपकी हल्की सी साधना से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकती हैं और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हिंदू पुराणों के बारे में वो जानकारी आपको मिलती रहे जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती है। तो अब आपको हम जो जानकारियाँ देने जा रहे हैं दोस्तों, वह ऐसी जानकारी है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिए। जो जो आपको हम टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक एक करके बताएंगे। इन टोटकों को लिख लीजिए और इनको साधना एकदम हिसाब से कीजिएगा, तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा। कई लोग वीडियो भगा भगा के देखते हैं और उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आज जो जानकारी हम आपको बताने आ रहे हैं उससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होगा। आपके परिवार के लोग बहुत आगे जाएंगे एवं आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका घर का जो द्वार है वो गलत तरीके से बना हुआ है, वो गलत दिशा में बना हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आएंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का उपाय है। अगर आप वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि मान लीजिए आपके घर की दिशा ही गलत है, मान लीजिए आपके घर की दिशा गलत होने पर जो दरवाज़ा लगा है आपका घर का वो भी गलत जगह लगा है, तब भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। एक एक उपाय हम आपको एक एक करके बताने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो घर का मुख्य द्वार होता है इसको हमेशा इस तरीके से रखना चाहिए कि आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ वास करने ना आए। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि आज के जीवन में आम आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने रोज़ के काम और ज़िंदगी के
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर। इसी चीज़ में आप लोग सिंपल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत साधारण सी चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। जैसे आपका घर का जो द्वार है वो कैसा होना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर वास करने आए, एवं आपके जो पितृ हैं वो इससे नाराज़ ना हो जाए। एक एक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि घर के मुख्य द्वार का रंग क्या होना चाहिए। देखिए, आप घर के मुख्य द्वार का कोई भी रंग रख सकते हैं, बस काला रंग कभी मत रखिएगा। माना गया है कि घर का मुख्य द्वार का अगर रंग काला है तो इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, वो कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आती हैं। दूसरा, घर का जो भी मुख्य द्वार होना चाहिए वो घर के दूसरे द्वारों से बड़ा होना चाहिए, मतलब घर के अंदर जो भी दरवाजे लगे हों उनसे बड़ा ही होना चाहिए। तीसरा, जो घर का मुख्य द्वार होना चाहिए वो कभी भी राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे घर दिख जाते हैं जिनको वास्तुशास्त्र पे विश्वास नहीं होता है, वो करते क्या है, अपने घर के मुख्य द्वार को राउंड करवा देते हैं। कभी भी घर का मुख्य द्वार राउंड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। दूसरी चीज़ आपको ये बहुत ध्यान देना होगा दोस्तों कि जो आपके घर के मुख्य द्वार के बगल दीवारें होती हैं वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि उस पर आप किसी तरीके का साइन बनवा सकते हैं, जैसे शुभ लाभ का साइन बनवा दीजिए, आप स्वास्तिक का साइन बनवा सकते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छी रंगोली का पोस्टर लगवा सकते हैं। मतलब कुल मिला के वहाँ पर कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए घर के मुख्य द्वार के अगल और बगल। देखा गया है कि बहुत से लोगों का जो मुख्य द्वार होता है वो आवाज़ करते हैं, जैसे की चिर्र चिर्र ऐसी आवाज़ करता है, लोग उसको मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अशुभ माना गया है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो आवाज़ें करता है, जैसे चिर्र चिर्र काएँ काएँ इस तरीके की कुछ आवाज़ें करता है, तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी धन आता है वो कभी टिकेगा नहीं, वो घर से बाहर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रिपेयर करा के रखते हैं, जैसे उसमें तेल डालते रहिए, उसको सही करा के रखते हैं, तो आपके घर पर जो धन आ रहा है वो टिकेगा भी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपको हम बताने आ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो एक ऐसा द्वार होता है जिस पर सब कुछ आपका निर्भर करता है। मान लीजिए आपका जो घर का मुख्य द्वार है उस पर ग्रह दोष नहीं होना चाहिए। ग्रह दोष का मतलब यह होता है दोस्तों, ग्रह दोष नहीं हम बात कर रहे हैं, हम ग्रह दोष की बात कर रहे हैं। मतलब कि कुछ आपको सावधानी कैसी बरतनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कभी भी पोल नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कुछ गंदा जमा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं जमा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कोई बकरी नहीं बंधी होनी चाहिए। इसी प्रकार से घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई चौराहा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर जो भी चौखट होती है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। साइंस की लैंग्वेज में ये कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर चौखट होती है तो उससे कभी भी गंदगी अंदर नहीं आती है। तांत्रिक भाषा और आयुर्वेद की भाषा और मान लीजिए दूसरी भाषाओं में यह कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर जब भी चौखट होती है उससे कभी भी इंसान नीचे गिरता नहीं है, वो उस पर खड़ा होकर नीचे आ जा सकता है और गिरता नहीं है। उस पर कन्फ्यूज़न नहीं होती, साइंटिफिक कन्फ्यूजन नहीं होती। मतलब जो दिमाग होता है दोस्तों उसमें बंधा होता है कि हमको कैसे जाना है, कैसे आना है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य द्वार होता है अगर उस पर चौखट है तभी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। घर का मुख्य द्वार की जो चौखट होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तीसरा, आपका जो घर का मुख्य द्वार होना चाहिए वो कभी सड़क के नीचे नहीं होना चाहिए, सड़क के ऊपर ही होना चाहिए। जो आपकी चौखट हो, चौखट और घर के मुख्य द्वार के बीच में जो भी रास्ता होना चाहिए, सड़क उसमें हमेशा नीचे होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के। अब घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए घर का जो मुख्य द्वार होना चाहिए आपका, उस पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि अगर प्रतिदिन सुबह उठकर वहाँ पे झाड़ू लगाई जाए, इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे तो ये मान के चलिए आपके ऊपर जो भी परेशानी आने वाली होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो अपना रास्ता बदल लेगी। इसी की दूसरी तरफ माना यह गया है कि घर का जो मुख्य द्वार है अगर उस पर हफ्ते में एक बार रंगोली बनाई जाए तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आती ही आती हैं। माना गया है दोस्तों कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाए तो इससे नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वास करने नहीं आती हैं। तीसरा, घर का मुख्य द्वार जो होता है वह कभी भी भदरंगा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मुख्य द्वार को आपने रंगवाया था किसी भी कलर से, अब उसका रंग धीरे धीरे छूट रहा है तो कृपया करके उस पर तुरंत पेंट करवा लीजिएगा। इसी प्रकार से घर का मुख्य द्वार कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब आपको जो हम हिंदू पुराणों के हिसाब से बातें बताने आ रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सोमवार के दिन अगर मुख्य द्वार पर आम का तोरण बंधवाया जाए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। बृहस्पतिवार के दिन अगर मुख्य द्वार पर
पीपल के पत्ते का तोरण बंधवाया जाए तो इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर अगर अशोक के वृक्ष का तोरण रविवार को बंधवाया जाए तो इससे 9 ग्रह आपके बड़े मजबूत हो जाते हैं। अब जो हमको आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों, वो दिशा अनुसार देने जा रहे हैं। दिशा अनुसार का मतलब है, अब हमको तो ये पता नहीं है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है, किस दिशा में नहीं है। फिर हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से आप ऐसे कौन से टोटके कर सकते हैं जिससे आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका घर पश्चिम दिशा में है तो इससे कई तरीके के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दोष किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पर धन का आगमन बंद हो सकता है, मान लीजिए आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, कोई भी दोष हो सकता है, किसी भी तरीके के दोष हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपको एक हल्का सा उपाय करना है। देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह होता है सूर्य भगवान का दिन। सूर्य भगवान का मतलब यह है कि आपने अगर सूर्य भगवान के लिए एक हल्की सी साधना कर ली तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा ये 2023 चल रहा है, 2023 का मतलब यह है कि 2023 का जो पहला दिन था, मतलब न्यू ईयर का दिन था, वो रविवार के दिन पड़ा था, जो था सूर्य भगवान का दिन। अब मान लीजिए रविवार को जो पहला दिन था वो सूर्य भगवान का दिन था, तो पूरा साल जो है वो सूर्य भगवान के नियंत्रण में रहेगा। तो पश्चिम दिशा में अगर आपका द्वार है और आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्ति वास न करे, सिर्फ आपको ये करना है कि महीने की पहली रविवार को एक नारियल में 3 कोई भी सिक्के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, आप या जो जैसी आपकी इच्छा हो, उसको लाल कपड़े में बांध के मौली धागे से पैक करके अगर अपने मुख्य द्वार पर आप 24 घंटे के लिए टांग दें तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर कभी भी कोई दोष नहीं आएगा। महीने में अगर आप ये क्रिया करते हैं और इस नारियल को और इन रुपयों को ले आकर किसी भी नदी में परिवाहित कर देते हैं तो आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करेंगी। महीने की एक पहली रविवार को अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी दिशा हम लोग देखें तो दोस्तों, जो दूसरी दिशा यहाँ पे बताई जा रही है वो बताई जा रही है दक्षिण दिशा। मान लीजिए आपका घर जो है वो दक्षिण दिशा में है तो कई तरीके की समस्याएं आपके घर पर आ सकती हैं। अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत आसान सा एक उपाय बताया गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। काला धागा तो आपने देखा ही होगा, काले धागे पे 8 गांठ लगा दीजिए। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी महाराज के चरणों से एक सिंदूर का टीका अपने इन काले धागे पे लगा दीजिए और उसको अपने घर पर लाकर टांग दीजिए। जितने दिन भी वो टंगा रहे बहुत शुभ है, आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी। आप किसी भी मंगलवार को ये क्रिया कर सकते हैं अगर आपका घर दक्षिण दिशा में है तो। दोस्तों, ये 2 दिशा ऐसी थी जिनके बारे में हमारे हिंदू पुराण में निकला हुआ था, जो हमने आपको बता दिया। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है टुटके के बारे में। मतलब हमने अभी आपको ये बता दिया कि कैसे आप बच सकते हैं ग्रह दोष से, पितृ दोष से और कई तरीके के संकटों से। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं वो है टुटका माता लक्ष्मी जी के लिए, भगवान विष्णु जी के लिए, शनि महाराज जी के लिए। अगर इन टुटकों को आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता है। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए, होता क्या है कि आपके जीवन में मान लीजिए धन का आगमन बंद हो गया है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि यार मेरे जीवन में तो धन आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है जो कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। देखिए, आपको यही सिंपल सा एक काम करना है कि जब भी आप अपने किसी काम के लिए जा रहे हैं, जैसे बिजनेस मीटिंग या व्यापार के किसी भी काम से जा रहे हैं, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पर पैसा ही आपका प्राथमिकता है, जैसे काला बाजारी और सट्टा बाजारी भी हो सकती है, घर से निकलते वक्त 4 काली मिर्च अगर आप अपने घर के द्वार पर रख के उसको उसके ऊपर पैर रख के जाते हैं, मतलब उसको कुचलते हुए जाते हैं, वो टूट जाती है, तो ये बहुत शुभ होगा। मतलब जो भी विघ्न आने वाले होंगे आपके काम में वो विघ्न नहीं आएंगे। दूसरा, आपको मान लीजिए कोई काम है, आपका काम हो नहीं पाता है, आप परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो गए इस चीज़ से, तो इस जगह आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। आपको क्या करना होगा सोमवार के दिन, देखिए सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और भगवान भोलेनाथ ने किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दिया उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया कि अगर सोमवार के दिन आप लोग बेल का पेड़ जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा बेल का पेड़, वहाँ पर जा करके लगातार 11 सोमवार घी का दीपक नीचे जला देते हैं और उसमें काली मिर्च रख देते हैं, तो मान के चलिए इधर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन से कई तरीके की परेशानियां, कष्ट जो हैं वो चली जाती हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी विघ्न आपके ऊपर आ रहा था, वो विघ्न अपने आप हट जाता है। ये काली मिर्च का एक ऐसा टुटका है जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 11 सोमवार ये क्रिया करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में जो भी ऐसे विघ्न आते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे।
तीसरा टोटका है दोस्तों, वो एक टोटका है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे आपके घर पे धन का आगमन शुरू हो जाए, आपके जीवन से कष्ट खत्म हो जाए और आपके जीवन में लगातार धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक ऐसी क्रिया है जिससे आपको धन का लाभ हो सकता है। तो शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी जी का अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से करना चालू कर दीजिएगा। ये क्रिया आपको लगातार 4 शुक्रवार करनी है। आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है, लाल कपड़ा रखना है माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और कलश चित्र के सामने। 5 काली मिर्च ले लेनी है, एक मौली धागा ले लेना है। आपको सिर्फ यह करना है कि माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, हम फिर से रिपीट करते रहे, ओम श्रीम श्रीये नमः। ये शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाने के बाद 1001 बार बोलना है। जो आपने काली मिर्च लिया है वो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के में जो भी माता लक्ष्मी जी का पाँव है उसको छुआ करके किसी भी लाल कपड़े में रख देना है और उसको मौली धागे से बांध करके आपको वापस से किसी तिजोरी में रख देना है। फिर से अगला जब शुक्रवार आएगा आपको उस तिजोरी से उस काली मिर्च को निकालना है, फिर से उसमें काली मिर्च अलग से डालनी है 5 ठो और उसको बांध करके रख देना है। ये क्रिया जो आपकी चलेगी ये लगातार 11 शुक्रवार चलेगी, हर शुक्रवार को आपको करना है। यह क्रिया अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आने के रास्ते बंद हो गए थे वह रास्ते खुल जाएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 शुक्रवार के बाद आपको करना यह है कि जब यह क्रिया पूरी हो जाए इस बैग को ले जा करके किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है, परिवाहित कर देना है। ध्यान रखिएगा इन 11 शुक्रवार में उसमें 5-5 काली मिर्च मतलब 55 काली मिर्च हो जानी चाहिए। इस तरीके से उसको पैक कीजिएगा कि काली मिर्च वहीं पर बनी रहे। काली मिर्च एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसमें बहुत तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। कई तांत्रिक इसका इस्तेमाल करते हैं, कई टोने टमक्कड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है काली मिर्च का टोटका कभी भी नहीं खाली जाता है। तो ये जो आज बातें हमने आपको बताई हैं वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र से जोड़ के बताई है और यह करने से आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इतना हम आपको बता सकते हैं। अगर आप भगवान पे जरा से भी विश्वास रखते हैं तो इन टोटकों को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए भगवान पे सिर्फ विश्वास रखिए और ये टोटकों का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दिए और चैनल को तुरंत ही आज ही सब्सक्राइब कर दें। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान भोलेनाथ जी की।